हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे सेकंड न्यूमेरिकल ऑन केसीएल लॉ, राइट? ओके, फाइंड द करंट ऑफ 10 ओम रेजिस्टर, राइट? हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी 5 ओम रेजिस्टर। हमें फाइंड आउट करना है 5 ओम रेजिस्टर के पास का फ्लो ऑफ करंट। ओके ओके, सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा हमें? स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन से पॉइंट? जंक्शन और नोड्स। ओके, तो हम देखेंगे जहां पर दो से ज्यादा ब्रांचेस मिल रही है वो पॉइंट को क्या करेंगे? नोड कंसिडर कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम कह सकते हैं ये हमारा नोड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच यहां से आ रही है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, राइट? तो ये नोड हो गया हमारा। इसको हम नाम दे देते हैं नोड V1, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे वोल्टेज आएगा जिसे हम कह देंगे V1। सेम हम कह सकते हैं ये नोड है हमारा जिसका नाम है नोड V2। एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच। ओके, सेम मैनर में हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम कह देते हैं पॉइंट नोड को V3 पॉइंट। ओके, सो हमारे पास तीन नोड्स है V1, V2 एंड V3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करना है? सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड स्टेप, राइट? व्हाट टू डू? फाइंड करंट डायरेक्शन। ओके, हमें क्या करना है? करंट का डायरेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हमें सर्किट में देखना है करंट सोर्स अवेलेबल है क्या। अगर करंट सोर्स अवेलेबल है तो करंट सोर्स के हिसाब से क्या करना है? डायरेक्शन बनाना है, राइट? तो हम ये देख सकते हैं करंट सोर्स एक यहां पर अवेलेबल है, एक यहां पे अवेलेबल है, राइट? ये करंट का डायरेक्शन क्या है? लीविंग है, मतलब डेफिनेटली क्या होगा? ये V3 से लीव होगा। ये बना लेते हैं। ये करंट सोर्स का डायरेक्शन क्या है? इनकमिंग है। V1 पे इनकमिंग है तो यहाँ पे V1 पे इनकमिंग होगा, बना लेते हैं, राइट? सेम जैसे ये इनकमिंग होगा, डेफिनेटली क्या होगा? तीन पार्ट में स्प्लिट होगा, एक ऐसा, एक ऊपर और एक ये। हमेशा स्टूडेंट याद करो, याद रखो, जब भी करंट सोर्स से करंट आएगा वो मल्टीपल डायरेक्शन में क्या होगा? स्प्लिट होगा। ये तीन फॉर्मेट में स्प्लिट होगा, राइट? नेक्स्ट फर्दर अगेन ये करंट क्या होगा? आगे पास होगा, अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में पास होगा। सेम मैनर में हम कहेंगे ये पॉइंट पे आएगा, राइट? करंट, और ये पॉइंट पे आने के बाद अगेन क्या होगा? एक यहां डिवाइड होगा, डिवाइड, और सेम ये V1 पॉइंट से क्या हो रहा है? करंट आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या है? इनकमिंग है, तो करंट का डायरेक्शन क्या करेंगे हम? इनकमिंग एज यूजुअल जो था वो बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, राइट? अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे करंट का नाम लिख लेते हैं। ये मेरा I1 हो गया, फॉर एग्जांपल I2, ये हो गया I3, दिस इज I4, I5, I6, I7 और I8। ओके, राइट? अब स्टार्ट स्टेप नंबर 3, राइट ऑन द KCL इक्वेशंस। ओके, तो हम फर्स्ट लगाएंगे KCL एट V1, KCL at V1। ओके, सो V1 पे क्या हो रहा है? इनकमिंग करंट है I1, I2, I3 और I4 तीनों क्या है? आउटगोइंग करंट है। तो हम लिख सकते हैं I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट I1, I2, I3, I4 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं I1 का ब्रांच का करंट क्या है? 28 एम्पियर, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा? 28 माइनस I2 किस ब्रांच का करंट है? I2 इस ब्रांच का करंट है, उसका सोर्स वोल्टेज क्या है? V1, उसका डेस्टिनेशन वोल्टेज क्या है? 0। तो हम लिख सकते हैं V1 माइनस 0 डिवाइड 2 और V1 बाय 2, राइट? तो हमारा I2 आ जाएगा V1 बाय 2 माइनस, हम लिख लेंगे I3 किस ब्रांच का करंट है? I3 इस ब्रांच का करंट है, वो स्टार्ट हो रहा है V1 से और कहां पे जा रहा है? V2 पे, तो V1 माइनस V2 डिवाइड 2। सो V1 माइनस V2 डिवाइड 2 माइनस, हम क्या करेंगे? I4 का इक्वेशन लिख लेंगे। I4 का इक्वेशन, I4 फ्लो हो रहा है V1 से और कहां पे जा रहा है? V3 पे, तो हम कह सकते हैं V1 माइनस V3 डिवाइड 10। सो V1 माइनस V3 डिवाइड 10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 28
माइनस V1/2 माइनस V1/2 माइनस माइनस प्लस V2/2 माइनस V1/10 माइनस माइनस प्लस V3/10 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 28 को वहां भेज देंगे तो 28 क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा। नेक्स्ट V1 वाला पार्ट सब क्या करेंगे, V1 माइनस V1 कॉमन निकाल लेंगे, सो वी कैन राइट माइनस V1, तो 1/2 यहां से बचेगा, यहां से 1/2, यहां से 1/10, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/10। नेक्स्ट प्लस V2/2 प्लस V2/2, नेक्स्ट प्लस V3/10। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस V1 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 विल बी 1 प्लस 1/10 प्लस V2/2 प्लस V3/10 इज इक्वल्स टू -28। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस V1 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/10 प्लस V2/2 प्लस V3/10 इज इक्वल्स टू -28। इक्वेशन नंबर 1, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सेम मैनर में हम क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे V2 पर, फिर V3 पे लगा लेंगे। ओके, नेक्स्ट केसीएल एट V2, राइट। सो V2 पे इनकमिंग करंट कौन सा है, I3, आउटगोइंग कौन सा है, I5 एंड I6। तो हम लिख सकते हैं इनकमिंग करंट है I3 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट I3 क्या है, व्हाट इज I3, V1 माइनस V2 डिवाइड 2, तो हम इसे लिख सकते हैं V1 माइनस V2 डिवाइड 2 माइनस I5 क्या है, I5 इस ब्रांच का करंट है, तो V2 माइनस 0 डिवाइड 5, तो हम लिख सकते हैं V2 माइनस 0 डिवाइड 5 माइनस I6 को लिख लेंगे हम, I6 किस ब्रांच का करंट है, I6 सॉरी I6 इस ब्रांच का करंट है, V2 माइनस V3 डिवाइड 1, तो हम इसे लिख सकते हैं V2 माइनस V3 डिवाइड 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो V1/2 माइनस V2/2 माइनस V2/5 माइनस V2 डिवाइड 1 मतलब V2 माइनस माइनस प्लस V3 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे, V1/2 V2 माइनस V2 कॉमन निकालेंगे, सो माइनस V2 कॉमन निकाला, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, V1/2 माइनस V2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 1/2 प्लस 6/5 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट V1/2 माइनस V2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो हो जाएगा ये 17/10 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गया, V1/2 माइनस 17/10 V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम मूव होंगे इक्वेशन नंबर 3, KCL एट V3। ओके, नेक्स्ट KCL एट V3। ओके, सो V3 पे इनकमिंग करंट कौन सा है, I6, और यहां से आ रहा है I4, तो हम लिख सकते हैं दो इनकमिंग करंट है I6 प्लस I4, और दो आउटगोइंग करंट है I7 और I8, तो हम लिख सकते हैं माइनस I7 माइनस I8 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट I6 V2 माइनस V3 डिवाइड 1,
V2 minus V3 divide 1 plus I4 V1 minus V3 divide 10, V1 minus V3 divide 10 minus I7 V3 minus 0 divide 4 और V3 by 4 minus I8, राइट। I8 स्टूडेंट्स बेसिकली I8 का बाय डिफॉल्ट करंट अवेलेबल है 2 एम्पियर, तो हम इसे लिख देंगे डायरेक्टली 2 एम्पियर। सो I8 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो V2 माइनस V3 प्लस V1 बाय 10 माइनस V3 बाय 10 माइनस V3 बाय 4, माइनस 2 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड भेज राइट साइड भेज देंगे तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट V1 को फॉरवर्ड लिख लेते हैं। सो V1 बाय 10 और V2 इज सिंगल तो प्लस V2, देन ये तीनों में से क्या करते हैं माइनस V3 कॉमन निकाल लेते हैं। सो माइनस V3 कॉमन निकाला, यहां से बचेगा 1 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन V1 बाय 10 प्लस V2 प्लस V3, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद वी गेट 11 बाय 10 प्लस 1 बाय 4 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट V1 बाय 10 प्लस V2 प्लस V3 44 प्लस 10 54 डिवाइड 40 is equals to 2, equation number 3। ओके स्टूडेंट्स, तो वी गेट 3 इक्वेशंस। देन हम क्या करेंगे, इसको कैलसी में सॉल्व कर लेंगे और क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली इधर क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे और कैलसी से सॉल्व करेंगे। तो हमने सॉल्व किया, वी गेट V1 V2 एंड V3। ओके, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था, करंट ऑफ 5 ओम रेजिस्टर। 5 ओम रेजिस्टर कहां है, 5 ओम रेजिस्टर ये वाला है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना था I5, राइट। तो हम I5 फाइंड आउट कर लेते हैं। I5 इज इक्वल्स टू, राइट, I5 का वोल्टेज, I5 स्टार्ट कहां से हो रहा है, V2 से, मतलब सोर्स वोल्टेज है V2 माइनस 0 डिवाइड 5। तो हम लिख सकते हैं V2 माइनस 0 डिवाइड 5। V2 हमारा है 5.4, सो V2 अवेलेबल है 5.40 डिवाइड माइनस 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डिवाइड 5, राइट। तो हमको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा, वी गेट द आंसर 1.08 एम्पियर्स, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, अननोन करंट किसी भी ब्रांच का फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप 3 नोट्स वाले क्वेश्चन क्लियर है, राइट। इट इज बेटर कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें, राइट, और इट इज बेटर कि हम इसे क्या करें, कैलसी में सॉल्व कर लें, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, अदरवाइज हमें 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप न्यूमेरिकल्स ऑन केसीएल क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे केवीएल लॉ लेके। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, SATE e-learning, थैंक यू।